मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में मत रहिएगा, है ना, आपको मैथ सीखना है, मैट्रिसेस होगा। वैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और जो जानकारी है कि सर कब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को, ये समझना जरूरी है। और दूसरा काम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये दो चीज आपको आ गया। हम कहते हैं कि आपको मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गया, और उसके अलावा मैट्रिक्स में कुछ है नहीं काम का, बहुत काम का, है ना। तो अगर आपको बच्चों एक ए मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है, तो पहले ये समझिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। अच्छा, ये पता है कब एग्जिस्ट करेगा और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर इसके बारे में आप सोचोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा जानकर, है ना, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मान के चल लेते इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है बच्चों, मतलब कि m रो है और n कॉलम है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n क्रॉस p है, समझिएगा, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n क्रॉस p है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो कि अगर इक्वल हो जाए बच्चों तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। पहला और दूसरा की इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं बात। अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो बराबर हो जाए, एलिमेंट्स नहीं बच्चों, पहले वाले मैट्रिक्स का हम बोलेंगे बताइए कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए नंबर ऑफ रो के, तब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि तब बच्चों ए बी एग्जिस्ट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर, तो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप हमें बताना, प्यारे से एग्जांपल से हम आपको देते हैं कि हम आपको एक ए मैट्रिक्स दे दिए हैं बच्चों ऐसे करके, है ना, और एक बी मैट्रिक्स दे देते हैं हम आपको यहाँ पे। अब आप हमें बताइए पहले एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बड़े ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट बात है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल। अब इसका ऑर्डर देख लोगे तो सर इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, हाँ ना, और इसका अगर आप देख लो तो उल्टा लिख दिए क्या बच्चों, 2 रो है और 3 कॉलम है, सॉरी, और इसमें बच्चों कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अलग अलग है सर, है ना, तो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है बच्चों, प्यार से DNE, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अच्छा, अगर हम ऐसा दे दिया, अगर हम आपसे BA के बारे में पूछे बच्चों तो क्या कहोगे, BA के बारे में सोच लीजिए, तो पहला वाला B बन गया, पहला वाला मैट्रिक्स का देख लीजिए कॉलम 2 है और दूसरा वाला का रो देख लीजिए 2 है, सेम सेम सर, यानी कि BA एग्जिस्ट करेगा, यस और नो, नहीं समझे, इसको आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, फील कर जाओ। एक और बच्चों, हम आपसे एक और पूछ लेते हैं, अगर हम आपको ए मैट्रिक्स दे देते हैं कुछ इस प्रकार से, समझिएगा, ये हमारा ए मैट्रिक्स और इसी के जस्ट बगल में हम आपको दे देते हैं बी मैट्रिक्स, लीजिए, आप हमें बताइए क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना, सोच के, पक्का एग्जिस्ट करेगा। कैसे जान गए सर, तो सर इसका ऑर्डर जो है, इसमें 2 रो है, कितने रो है बच्चों, 3 रो है, वेरी गुड, और 2 कॉलम है, 3 रो है बच्चों और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2, और इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। देखिए सर सेम सेम बन गया, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, बहुत अच्छी बात, एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट सर, ए बी निकलेगा। अब ए बी पे बात करते हैं, ए बी अगर निकलेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखो ये बच चुका है और ये बच चुका है, ये तो दोनों सेम सेम हो गया, बच चुका है, कहने का मतलब कि जो हमारा ए बी मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करेगा बच्चों, तो इसका ऑर्डर जो होगा, इसका ऑर्डर वह पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो कितना है 3 और दूसरे वाले का कॉलम कितना है 2, यानी कि 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। हमारा ए बी मैट्रिक्स बनेगा, उसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, क्लियर। अब हाउ टू मल्टीप्लाई, तो इसी मैट्रिक्स को लेके चल लेते हैं बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसी मैट्रिक्स को, आइए हम लेकर के आपको बता देते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने को बोल दिया जाए तो आपको पहले ये सोचना है, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तभी आप मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि बेवकूफ आदमी के तरह आप मल्टीप्लिकेशन में कूद जाना, नहीं, पहले आपको देखना है और ये सोचना है कि कितने बाई कितने का बनेगा। तो
तो आपको यह पता चल चुका है बच्चों कि आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका ऑर्डर है आपको 3x2 का। 3x2 का मतलब कि इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम। आप कहो तो बच्चों हम इस प्रकार से डब्बा बना देते हैं जिसमें कि हम आपको 3 रो देना चाहेंगे और 2 कॉलम देना चाहेंगे, यानी ये टोटल 6 डब्बा को फिल करना है ना, टोटल 6 डब्बा को फिल करना है। अब आइए कैसे फिल करते हैं इसको जरा समझिए। नाम कर देते हैं ए बी सी डी ताकि आपको पता चले, अपने मन से एज्यूम कर लिए। ए इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या भरेंगे तो समझना और सीखना। इस मैट्रिक्स का बच्चों पोजीशन बताइए। ए मैट्रिक्स का पोजीशन क्या है? पहले रो पहले कॉलम, ऐसे रो कॉलम करके बोलिएगा। इसका पोजीशन क्या है? पहला रो और पहला कॉलम में है। तो आपको पहले वाले मैट्रिक्स का रो ले लेना है और पहला कॉलम है ना तो दूसरे वाले का कॉलम ले लेना है। अच्छा सर क्या बात बोले, समझे क्या? पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले का कॉलम, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई और 6 को 3 से मल्टीप्लाई और ऐड। ओके, तो a इज इक्वल टू बच्चों 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 बच्चों राइट है, प्लस 6 इंटू 3, यानी कि आपको a पता चल चुका है 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26। अब आपको कौन सा निकालने का मन कर रहा है, बी या सी? बताइए कौन निकालना चाहते हो, बी या सी? सी निकालना चाहते हैं। सी का पोजीशन देखिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, सेकेंड रो को उठाना है, फर्स्ट कॉलम से अगेन टकराना है। समझ रहे हैं? यानी कि C इज इक्वल टू हो गया बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। राइट और रॉन्ग? सीख रहे हो? जल्दी जल्दी। तो 2 2 जा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब आपको E निकालना है बच्चों। E निकालने के लिए कौन सा? थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को फिर से गिराइएगा। तो 3 इंटू 2, हम आपको बताएं बच्चों बड़ा ही पिद्दू सा चीज है, लेकिन आप मेरा बिलीव करो आपको एक बार में आंसर नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप रत्ती भर मिस्टेक कर दोगे सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटा और मल्टीप्लाई में, है ना। इसीलिए पूरे ध्यान से कीजिएगा हमेशा। शुरुआत में एकदम स्लो रहिएगा, एकदम धीरे धीरे करना है। एक दिन में आप 100-200 मल्टीप्लीकेशन कर लोगे ना तो ऐसे खरे खरे आंखों में, मन की आंखों से देख करके ही मल्टीप्लाई कर दोगे। लिखो सर, करता है बच्चा, समझ रहे हैं? जेई के लिए जो सीरियस लिया है ना वो कर लेता है मनी मन, आंखों में देखते देखते। सर ऐसा संभव है? हाँ संभव है सर। ये मैट्रिक्स हम देखे, हम ए भी बोल देंगे, यस आप बोल दोगे। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। शुरुआत में एकदम स्लो रहिएगा, फूक फूक करके कदम रखिएगा, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम एक बस बता रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल में इंटर कर जाएंगे बिना आपसे पूछे हुए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ई में आप समझ गए, बता सकते हैं। ई के जगह पे 3 इंटू 2 लिखे, प्लस बोलिए आप लोग भी 3 इंटू 3 लिख दिए। 6 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 15। बी के बारे में क्या ख्याल है? बी के बारे में सर पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 12 बच्चों 20 का 8। और अगर हम लोग बात कर लें डी के जगह पे, तो डी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड और सेकेंड को टकराएंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। याद रखिएगा एग्जामिनर को बोर्ड एग्जाम में फुल अप्रोच से लिख के दीजिएगा, है ना। उसको मन की आंखों से डायरेक्ट करके मत दीजिएगा, नंबर ओ दे देगा वो। उसको लगेगा आंसर सिर्फ छापा है ना। आप पूरा अपना डिटेल जैसे आप बनाए हो सोचे हो बनाना। 4 2 जा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब कौन बचा है बच्चों? एफ की जगह पे क्या ख्याल है आपका? बताइए। तीसरा रो दूसरा कॉलम, है ना। तो 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 लिखे, बात बराबर। प्लस का बच्चों 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18।